हेलो एवरीवन, आज है 8 जनवरी 2025। आज के देखेंगे हम करंट अफेयर के क्वेश्चन जो थे, जो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, देखेंगे आज। पहला है क्वेश्चन, भारत जो है भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है इंटरपोल की तर्ज पे। इसको जो है विकसित किया गया है सीबीआई के द्वारा, और इसका जो है लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। और ये जो है इसका उद्देश्य क्या है, वास्तविक समय में सूचना साझा करना और केंद्रीकृत, यह एक जो है वो केंद्रीकृत प्रकार का प्लेटफॉर्म है। इसको मतलब इसका और जो उद्देश्य है वो है आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। जैसे कोई क्राइम है तो जो कोई दोषी है तो उसको पकड़ने में जो है इंटरपोल के साथ सहयोग करना। कोई अगर विश्व स्तर पे है या राज्य देश में, अगर राज्यों में जो है वो आपस में राज्य और केंद्र के बीच का जो वो है, उसको उसमें कोई वो है तो मैटर को सुलझाना ऐसे। फिर अगला क्वेश्चन है जो है वो कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। और भारत जो है वो कनाडा के संबंध जो है वो 1947 से स्टार्ट हुए थे। और इसमें जो है वो भारत और जो कनाडा है वो कॉमनवेल्थ हो गया, G20 हो गया और UN के जो है वो सह सदस्य हैं। और जो भारत और कनाडा के बीच जो संबंध के लिए बातचीत हो रही थी, जैसे व्यापार के लिए कोई संबंध होता है तो वो कनाडा के साथ भी मतलब हो रही थी बातचीत, पर अभी हुआ नहीं है। जिसको बोलते हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है व्यापार के लिए, जिसमें व्यापार को जो है कुछ टैक्स मुक्त किए जाते हैं या मतलब आसान बनाया जाता है आयात निर्यात को ऐसे। और हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो सिमोना जो है वो इस समय सिमोना जो है वो उनको वेटिकन सिटी जो कार्यालय है उसकी जो कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है सिमोना। सिमोना ऐसे नाम मतलब इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि पहली महिला है, और इससे जो है क्या है कि कैथोलिक जो चर्च है वो भी जो है अपने में परिवर्तन कर रहा है कि कोई लेडीज़ को जो है वो पहली मतलब बनाया गया है। तो ऐसे कोई लेडीज़ यहाँ तक पहुँची हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, धार्मिक क्षेत्र में है। और ये वेटिकन सिटी जो है ये सबसे छोटा देश है और यहाँ की जनसंख्या जो है लगभग 800 है। और इसकी जो मतलब जो हेक्टेयर इसका एरिया है वो 44 हेक्टेयर है। अगर एकड़ में देखें तो 110 एकड़ है। और ये मतलब जो वेटिकन सिटी है वो कहाँ पे स्थित है, जैसे ये हो गया इटली ऐसे हो गया, तो यहाँ पे रोम है। और रोम जो है रोम के सेंटर में, ये रोम हो गया, रोम के सेंटर में है वेटिकन सिटी। तो ये जो है जो रोम जो है किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे। नेक्स्ट है जो है वो भारत और अमेरिका के बीच सैन्य परमाणु समझौता हुआ था 2008 में। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस समय जो हमारे पूर्व पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका भी निधन हुआ है, इसलिए ये थोड़ा चर्चा में है। और दूसरी बात इसमें न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो इसकी कुछ जो शर्तें थी चाइना के प्रभाव से, या भारत का ही जो अपना थोड़ा वो जो अमेरिका और भारत के रिश्ते सही हो रहे हैं उसके संबंध में, कि जो मतलब जो इस पे जो थोड़े बहुत जो प्रतिबंध लगे थे, क्योंकि तब हुआ था 2008 में, तब इतना वो नहीं था भारत का। अब इस समय भारत जो है वो ग्लोबल पावर बनने के उसमें है, रेस में है। तो यही है कि जो BARC था, जैसे भारत के जो ये थे रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, इन पे जो है इनके लिए जो वो जैसे वो परमाणु जो होते हैं, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ऐसे जो परमाणु होते हैं, इनके जो खरीद पे जो थोड़ा जो प्रतिबंध था, तो वही जो है इनके प्रतिबंधों को कम किया गया है। तो इसलिए ये जो है एक इम्पॉर्टेंट समझौता भी है, इसलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस फूड जो था, इंडस फूड हुआ है 2025 वाला, ये हर साल होता है। और मतलब हर साल होता है, इसको जो है 8 साल हो गए जब से योगी नहीं, सॉरी, ये तो इंडिया लेवल पे होता है ना। तो ये इंडस फूड होता है, ये 8वां है, इस बार 8वां इसका संस्करण था। 8वां संस्करण था और ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। कहाँ हुआ है, ज़्यादातर पिछली बार भी ग्रेटर नोएडा में ही हुआ था, तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है, इसका 8वां संस्करण था। तो और ये इसका जो उद्घाटन किया है वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया है। उद्घाटन किसने किया है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है। इस समय ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि जो है भारत ने लक्ष्य रखा है कि जल्दी ही हम दूसरे स्थान पे, विश्व में सेकंड स्थान पे आ जाएंगे। इसके लिए बजट में भी था और नई नई योजनाएं चल रही हैं। 12,000 की रेल मतलब वो की राशि आवंटित की गई है, 12,000 करोड़, सॉरी। हाँ, तो वही ये है, इसका लगभग जो है 1,000 किलोमीटर का मतलब लगभग इसको अभी तक हो गया है। और ये जो है 11 राज्यों में है, और 11 राज्यों और 23 शहरों में ये फैला हुआ है। 11 राज्य 23 शहरों में फैला हुआ है, और भारत जो है वो भी अभी तीसरे पे है, और इसका लक्ष्य रखा गया है सेकंड पे लाने के लिए। मेट्रो नेटवर्क है, याद रखिएगा, मेट्रो नेटवर्क है, रेल नेटवर्क नहीं है। मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है उजाला स्कीम जो है वो 10 जनवरी ये न्यूज़ में है, क्योंकि इसको स्टार्ट हुए कितने 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके लाभ बताए गए हैं और इसके जो जितना अभी तक वितरण हुआ है वो सब इसमें बताया गया है। तो ये 10 मतलब जनवरी 2015 में स्टार्ट हुआ था,
हुई थी, स्कीम स्टार्ट किया गया था और इसके जो मतलब इसका अभी तक जो है वो 36 करोड़ एलईडी जो है अभी तक वितरित किए जा चुके हैं। इसमें जो स्ट्रीट एलईडी जो थे वो 1.34 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही ये योजना भी स्टार्ट हुई थी और जो उजाला स्कीम की वो उजाला स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो द उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज़ फॉर ऑल स्कीम है। गाँव में जो है वो अगला है एडिटोरियल। एडिटोरियल था आज का आर्थिक विकास की धुरी बनते गाँव। इसमें जो है गाँव में जो विकास हो रहा है उसको दिखाया गया है, जिसमें जो भारत सरकार की योजनाएँ हैं उनके बारे में बोला गया है और रिपोर्ट्स के बारे में बोला गया है, जिन्होंने बताया है कि भारत में जो है वो इस समय गरीबी कम हुई है। 10 सालों में पिछले 10 सालों में जो है भारत में गरीबी जो है वो कम हुई है, जिसमें एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट है जिसने बताया कि गरीबी कम हुई है और एक नीति आयोग की एमपीआई रिपोर्ट आती है, उसमें कहा गया है कि जो है पिछले 10 सालों में भारत में जो है 25 करोड़ लोग जो है वो भारत में गरीबी से मुक्त हुए हैं, जिसको बहुआयामी गरीबी से 25 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। और इसमें जो है सरकार की जो योजनाएँ हैं उनका योगदान भी रहा है। तो योगदान रहा है जिसमें ये पहली स्कीम है पीडीएस स्कीम, जिसको बोलते हैं वो जो फ्री में अनाज वितरण योजना जो होती है और इसमें जो है इसके लिए एक शांता कुमार समिति बनी थी, जिसने बताया था कि भारत में जो है पीडीएस स्कीम के अंतर्गत 44% लीकेज है। 44% जो होता है मतलब लगभग आधा लीकेज ही हो जाता है और इसमें क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। इसमें क्या हुआ कि जो आधार था उसको आधार इनेबल्ड सिस्टम को लागू किया गया, जिससे लोग जो है उनको अब जो है राशन लेने जाते हैं तो अपना आधार लगाते हैं, फिर मिलता है अंगूठा। तो फिर अब क्या हुआ कि लीकेज कम हुआ है, जिससे गरीबी कम हुई है, 24% हो गया है लीकेज और धीरे-धीरे ये कम होता जाएगा। धीरे-धीरे इसमें कमी आती जाएगी। और भी योजनाएँ हैं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये फरवरी 2019 में शुरू हुई थी और इसका जो वो है कि इसमें जो है सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, जो 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में दिए जाते हैं और किसान सम्मान निधि योजना है, जिससे मतलब किसानों को लाभ हुआ है और जिससे गरीबी जो है गाँव में कम हुई है। और ये फिर हुआ है अगली योजना है पीएम फसल बीमा योजना। इसके तहत क्या होता है कि अगर फसल जो है नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई जो है वो डायरेक्ट किसान को पूरी नहीं झेलनी पड़ती है। और अगली योजना है मनरेगा और मनरेगा में जो है वो कार्य दिवस के हिसाब से कार्य दिया जाता है। प्रत्येक परिवार से 1 लोगों को कार्य दिया जाता है और पीएम जन आरोग्य योजना हो गई। इसमें जो है वो इलाज का वो होता है कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें इलाज किया जाता है गरीब लोगों का, वही चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं अगले वीडियो में।